नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। भाखड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद दोनों राज्यों के बीच बेशक जल युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने डैम की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले कर दी है, जिसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान बौखला गए हैं। उन्होंने कह दिया कि जब पंजाब पुलिस डैम की सुरक्षा में तैनात है तो अतिरिक्त खर्च करने की क्या जरूरत है। इस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मान पर पलटवार किया और कहा कि पानी के मुद्दे पर पंजाब ने जमकर राजनीति की है और भगवंत मान अभी भी राजनीति अहंकार में डूबे हुए हैं। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर खिंची तलवारें अब सुरक्षा के मोर्चे पर साफ नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार ने भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला लिया, जिससे पंजाब में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले को पंजाब के हितों पर हमला बता दिया। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीने का पानी रोकना मानवता के खिलाफ है। दरअसल गृह मंत्रालय ने 19 मई को भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती के आदेश भेजे। 296 जवानों की टीम अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी की सुरक्षा संभालेगी, लेकिन इस कदम का सीधा विरोध किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। भाखड़ा डैम ते होना वो कहंदे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वालों आया 296 सीआईएसएफ दे जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड लावांगे असीं भाखड़ा डैम 296 अलग अलग रैंक के अफसर लगणगे तां जिहड़ी सेंट्रल फोर्स है ते उहदे वास्ते 2,90,100 रुपया 2,90,100 2,90,100 रुपया पर हैड एक साल का एक बंदे का खर्चा है। तो उहदे वास्ते वो कहंदे भी 8,58,00,000 9,600 8,58,00,000 9600 समझ लो 9,600। ये पैसे बीबीएमबी देगी या पंजाब दी। पंजाब पुलिस उस डैम की रक्षा फ्री च कर रही है, असी क्यों पैसे दईए जी? ये सीआईएसएफ क्यों लाई है? इस साल तक कोई पानी का प्रॉब्लम नहीं, ना ही सीएसएफ फट्टा खोलण जानती है भी सीआईएसएफ वाले फट्टा खोल देंगे उत्थे। ਇਹਦਾ मतलब ये अगले साल की चोरी वास्ते कर रहे हैं, साढ़े ते खर्चा वाधू पा रहे। मतलब असी आपदा पानी भी लटाइए ते उहदे पैसे भी दईए, बिल्कुल नहीं होगा जी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आरोप है कि केंद्र सरकार पंजाब के जल अधिकारों को कमजोर कर रही है, बीबीएमबी जैसे संस्थानों के जरिए हस्तक्षेप कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की आप सरकार ने पानी की आपूर्ति रोक दी, ये मानवता के खिलाफ है। हमारे गुरु कहते थे वन छको, पर इन्होंने तो बांटना तो दूर पानी तक छीन लिया। हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए, समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाते हैं, उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके आप पीने का पानी हरियाणा को वो दें, मेरा ऐसा उनसे आग्रह है। मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सीआईएसएफ तैनाती की मांग पहले बीबीएमबी की ओर से उठी, लेकिन पंजाब सरकार का आरोप
कि इस कदम से राज्य की संप्रभुता और अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या डैम की सुरक्षा का मुद्दा पानी के हक की लड़ाई से जुड़ा है या फिर राजनीतिक टकराव का नया अध्याय है। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आखिर समाधान कब होगा। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी मुद्दे पर विस्तार से आज चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बिना देर करे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। हमारे साथ अबिता द्विजा, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत वेद प्रकाश विद्रोही जी आपसे मैं करना चाहूंगा। पानी को लेकर अभी तक जो रार चल रही थी उसका समाधान हो गया या फिर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पंजाब सरकार, मान सरकार को अभी भी दिक्कत है? सचिन जी, आपको, द्विजा जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये विवाद पूर्णतः राजनीतिक है और 2027 के चुनावों से जुड़ा हुआ है। सवाल उठता है कि जब 44 सालों से बीबीएमबी की भाखड़ा डैम की सुरक्षा पंजाब पुलिस कर रही थी, तो ऐसी परिस्थितियां आई क्यों? ऐसी परिस्थितियां भी स्वयं पंजाब सरकार और भगवत मान जी ने पैदा की। उन्होंने ताड़े लगवाए पंजाब पुलिस के द्वारा, उन्होंने बीबीएम के चेयरमैन का घेराव किया, उनको कमरे में बंद किया, 2 मंत्री पहुंच गए। अगर वो ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करते और पंजाब पुलिस का दुरुपयोग नहीं करते तो डैम की सुरक्षा पहले भी पंजाब पुलिस कर रही थी, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। और 44 सालों से कभी ये विवाद उत्पन्न हुआ। ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि पंजाब के अंदर जो भगवत मान जिया पार्टी की किसान विरोधी नीतियां हैं और जिस तरह किसानों को धरना दे रहे खनौरी बॉर्डर से और दूसरे बॉर्डर से ठीक है हटाया गया, उसके चलते उनका प्रति विरोध हो गया। अब वो इस मुद्दे को बदलना चाहते हैं। और मुझे आप बताइए, 24 तारीख को आपने हरियाणा का पानी रोका, 29, 28, 29 को जनता को पता चला। कितने दिन का मामला था? मुश्किल से 20 दिन का। 21 मई को पहले ही तय था कि भाई नया रूटीन शुरू होगा, और नया रूटीन शुरू होते ही आपने फिर झगड़े शुरू कर दिए। और मुझे बात करना, अभी तो झगड़े और बढ़ेंगे। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। ठीक है। हरियाणा को 10,300 क्यूसेक पानी आवंटन हुआ है, पंजाब को 17,000 क्यूसेक हुआ है और राजस्थान को 12,400 क्यूसेक। जो हरियाणा को 10,300 क्यूसेक पानी हुआ है वो भाखड़ा नहर से आएगा और उसी में 3,000 पंजाब का जाना है, अर्थात 13,300 क्यूसेक पानी भाखड़ा नहर से आना है। जबकि भाखड़ा नहर की क्षमता केवल 12,500 क्यूसेक पानी की है और 12,500 क्यूसेक के पानी में वो एक साथ 11,200 क्यूसेक से ज्यादा पानी कभी सप्लाई कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि इस पर भी विवाद होगा। हरियाणा को 10,000 की जगह, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जो आपके काम आएगी और विवाद बढ़ाएगी। जो 9,300 क्यूसेक से ज्यादा पानी हरियाणा को अब भी नहीं मिला, 10,300 की जगह 9,300 क्यूसेक ही मिला है कल, क्योंकि नहर की क्षमता नहीं है। इसलिए ये और रोड़े अटकाएंगे और झगड़े करेंगे, क्योंकि इनकी मनसा विवाद को सुलझाने की नहीं है, विवाद को बढ़ाने की है। ठीक है, जान लेते हैं। हमारे साथ अबिता द्विजा भी बनी हुई हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। अबिता जी, सवाल उठ रहे हैं कि अब तो पानी की समस्या का समाधान हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर क्यों ऑब्जेक्शन है मान सरकार को? वो कह रहे हैं कि भैया क्यों खर्च कर रहे हैं, और जो पंजाब की सरकार है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और साफ नहीं बोल रहा जी। चलिए देखिए, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी बने हुए हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की तरफ से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है जनता टीवी में। वीरेंद्र जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर?
चलिए, लगता है शायद आवाज उन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अबिता जी का मैं रुख करना चाहूंगा। अबिता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आगे आगे जुड़ने की कोशिश मैं करूंगा। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी बने हुए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब मान सरकार ये कह रही है कि भैया अगर सुरक्षा ही करनी है डैम की तो पंजाब की पुलिस तो कर ही रही है, फिर ये एक्स्ट्रा खर्च करने की क्या जरूरत है? वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये तो सीधा सीधा सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। देखिए सचिन जी, मैं कह रहा हूँ ना, ये आरोप ही गलत है। किसने बात किया सीआईएसएफ लगाने के लिए? जब आप बीबीएम के चेयरमैन को बंधक बनाओगे, कमरे में बंद करोगे, डैम के ताले लगाओगे, तो फिर सुरक्षा कैसे होगी? भाई पानी किसको कितना देना है ये तो फैसला बीबीएम को करना है। और बीबीएम ने हरियाणा को पानी दिया। अब जो पानी दिया 10,300 क्यूसेक हरियाणा को, 17,000 क्यूसेक पंजाब को, 12,400 क्यूसेक राजस्थान को, इसका मतलब क्या है कि डैम में पहले भी पानी था। अगर डैम में पानी नहीं होता तो 21 से 30 मई तक इतना पानी कैसे दे देते वो लोग? डैम में पहले भी पानी था, आज भी पानी है, और क्योंकि मई से डैम में पानी आना शुरू हो जाता है। अब ये 30 सितंबर तक इस डैम में और ज्यादा पानी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पूरा घटना चक्कर और टाइमलाइन बता रही है कि मान साहब ने जबरदस्ती ये विवाद पैदा किया। अगर वो पुलिस को, जिस पंजाब पुलिस का काम सुरक्षा का था, वो ताले नहीं लगाती, वो बंधक नहीं बनवाती बीबीएम के चेयरमैन को, तो सीआईएसएफ की नियुक्ति होती क्यों? तो सीआईएसएफ की नियुक्ति को बाध्य किसने किया? ये पंजाब सरकार ने किया। और एक बात आप और बताऊं मैं आपको, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला गया तो एक दिलचस्प बात और सामने आई। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट जो केंद्र ने एफिडेविट दिया है, जो 20 को आया है कल परसों ही, कि भाई हमारे पास ना तो पंजाब रिप्रेजेंटेशन लेकर आया और ना हरियाणा लेकर आया। उन्होंने कहा कि भाई ये केंद्र ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? अर्थात बीबीएम के फैसले से भगवत मान राजनीति तो कर रहे थे, पर अगर उनको आपत्ति होती तो वो केंद्र के पास रिप्रेजेंटेशन लेकर जाते, नहीं गए। और हरियाणा के, लास्ट बात, हरियाणा के लोग भी 2 मई को सर्वदलीय बैठक होती है, हरियाणा सरकार भी नहीं गई केंद्र के पास कि भाई बीबीएमबी के फैसले को लागू नहीं किया जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार का हाई कोर्ट में दिया गया एफिडेविट कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भगवत मान तो दादागिरी कर ही रहे थे, पर हरियाणा सरकार भी उसकी दादागिरी से निपटने के लिए सही कदम नहीं उठा रही थी। क्या तो वो देख रही थी 21 तारीख तक, इंतजार कर रही थी कि 10 दिन क्या हो जाएगा, या ये नूरा कुश्ती हो रही थी? कई सवाल खड़े हो गए केंद्र के एफिडेविट के बाद। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी बने हुए हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान जी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सवाल यही है कि पानी की समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन मान सरकार को अभी भी ऑब्जेक्शन है। वो कह रहे हैं कि हमें अंडरमाइन करने की कोशिश, फालतू खर्च क्यों कर रहे हैं जब पंजाब की पुलिस खुद डैम की सुरक्षा कर रही है? देखिए, पानी के मामले में आज से नहीं, जब से हरियाणा का जन्म हुआ है, हरियाणा के साथ पंजाब ने जमकर ज्यादती की है। हम आज भी 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक रावी ब्यास के पानी में हमारे जायज हिस्से को एसआईएल के रास्ते पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पहले अलग अलग मोर्चों पर उस लड़ाई को लड़ा, अनेक तरह के, उसमें कभी एक अकॉर्ड हो रहा है, कभी दूसरी संधि हो रही है। उसके बावजूद पानी नहीं मिला तो अदालत में गए, अदालतों में बरसों तक लड़ते रहे। पंजाब ने जल संधियां निरस्त कर दी। फिर जल संधि निरस्त करने का जो पंजाब की विधानसभा का कानून था, उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में निरस्त कराने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। पंजाब पहले ही दिन से धक्काशाही के मोड में है। हम नहीं देंगे, साडे कोल नहीं है, साडे पानी ते हरियाणा डाका मारना चाहना है, इस तरह की भाषा वो लगातार बोल रहे हैं। हकीकत क्या है, धरातल की बात यह है
कि हम 1 नवंबर 1966 तक हम भी पंजाब थे, विद्रोही जी भी पंजाब थे, और गुड़गांव भी पंजाब था, सिरसा डबवाली भी पंजाब थे, पंचकुला भी पंजाब था। हमारा जो हिस्सा था संयुक्त पंजाब में, पंजाब रहते हुए पानी में, जब हमारा हरियाणा अलग हुआ तो अन्य संसाधनों की तरह पानी भी बटा और हम वही पानी पाने के लिए पहले दिन से संघर्षरत हैं। वर्तमान जो झगड़ा है अभी जो शुरू हुआ बीबीएमबी से जो हमको पानी मिलता है, उसमें भी पंजाब के लोगों की, पंजाब के नेताओं की बोलबाणी वही है, साडा पानी असी नहीं देंगे। पानी हम लगातार उनको ये बता रहे हैं कि भाई साहब आपका पर्सनल नहीं है, आपने फैक्ट्री में नहीं बनाया, आपने कोई दुकान नहीं खोल रखी पानी की, आपको विरासत में मिला था तो मुझे भी विरासत में मिला था, विरासत में जितना हिस्सा आपका था उतना ही आपका है, जितना मेरा बनता है वो मैं मांग रहा हूं, ले रहा हूं। तो कुल मिलाकर पंजाब हमारे अधिकार को हर मोर्चे पर डिनाई कर रहा है। इस मामले में भी उसने ऐसा ही किया है। बरसों से जिस अनुपात में इन महीनों में, सख्त महीनों में गर्मी के हमको जितना पानी मिल रहा था हम तो वही मांग रहे थे, हमने तो कुछ ज्यादा मांगा नहीं। उल्टे हम तो उदार हृदयी प्रांत हैं। हम अनेक वर्षों से, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली का शेयर तय किया हुआ है उससे कुछ अधिक ही देते हैं दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, हम सबकी उसमें जिम्मेदारी है। भगवंत सिंह मान से हम सब, मैं, विद्रोही जी, अन्य भी जो पैनल पर लोग बैठे हैं, हम सब का साझा सवाल यही है कि भगवंत सिंह मान जी, बीबीएमबी या ये जो भाखड़ा का सिस्टम, ये आपकी या पंजाब सरकार की व्यक्तिगत संपदा है क्या? सच ये है, उत्तर दें ना दें उनकी, ठीक है, नहीं जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ हैं, अभिता द्विजा जी। एक वाक्य और कहने दीजिए, एक वाक्य और कहने दीजिए। हमने, हरियाणा ने इस मामले में जो बेहतरीन तरीका हो सकता है हरियाणा के अधिकारों के संरक्षण का, ठीक है, विद्रोही जी को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आप हरियाणा के तमाम लोगों को, हरियाणा का हक मिले उसके लिए जो वैधानिक, संवैधानिक, कानूनी रास्ते हैं, हम उन रास्तों पर चल रहे हैं। हरियाणा के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। हम पंजाब की तरह संविधान तोड़क नहीं हो सकते, हम पंजाब की तरह संघीय ढांचे के तहत जो जिम्मेदारियां हैं उनसे बचकर नहीं भाग सकते। हम ये नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय का अभाव है। ताले लगा दिए वहां। ठीक है, अमिता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं समस्या का समाधान हो गया तो ऑब्जेक्शन क्यों है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप कह रहे हैं जब पंजाब पुलिस वहां पर काम कर रही है तो सीआईएसएफ लगाने की क्या जरूरत? वो सवाल उठा रहे हैं कि भैया पंजाब पुलिस तो काम नहीं करने देती थी बीबीएमबी के, ना चेयरमैन ना अन्य कर्मचारियों को। देखिए, आपने भी ये बात देखा है कि फायर जहाँ पर रोका गया, आप ये देखिए, और वहीं पर राज्यों के बीच में किस तरीके से केंद्र लड़ाई करवा रही है, ना कोई सुझाव दिए जा रहे हैं, और ये हर साल का मुद्दा बनता जा रहा है कि आप ये देखिए कि अप्रैल और मई के महीने में हमेशा जो पानी है उसका डेफिसिट रहता है, पानी की कमी रहती है, और जैसे ही आगामी अभी 2 महीने होंगे तो पानी का सरप्लस रहेगा, और यहाँ पर पंजाब सरकार दूसरे राज्यों से बार बार ये बोलेगी कि आप पानी ले लीजिए और सब मना कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ महीनों में पानी की कमी होती है और कुछ महीने हमारे पास पानी की ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का सवाल हो जाता है, और जो मैनेजमेंट का सवाल है केंद्र को आकर के अगर दो राज्यों के बीच में ये समस्या आ रही है, पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी की समस्या थी, तो केंद्र को आकर के भूमिका निभानी चाहिए। और आप नहीं, पानी की समस्या का तो समाधान हो गया, अब जो डैम की सुरक्षा को लेकर एक राजनीति का नया टकराव देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए ये हर साल होगा। अभी यहाँ थोड़े कुछ समय के लिए हो गया, ये हर साल फिर दोबारा उठेगा। और अभी आप ये देखेंगे जब पानी की समस्या ग्लोबल लेवल पर ही बढ़ती जा रही है, हर प्रति वर्ष पानी की कमी होगी, क्योंकि देखिए इरिगेशन की वजह से जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो रहा प्रॉपर, चाहे वो राज्य है चाहे वो देश है। तो उसके हमें पानी का जो मुद्दा है वो राज्य स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। एक बात, दूसरी बात आप ये देखिए कि जहाँ पर यहाँ पर ये जैसे कांग्रेस और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता आकर कह रहे हैं आपकी पंजाब की तरीके से, वहाँ पर इनका जो इनकी पार्टी का चयन है वहाँ पर भी सर्वदलीय बैठक होती है। पंजाब की सभी पार्टियां जो आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि वो हरियाणा को पानी नहीं
ठीक है। क्योंकि पानी की कमी है या जो भी इशू है, तो वहाँ पर भी अगर उन्होंने स्टैंड लिया है तो ये देखिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मिल बैठ के समस्या का समाधान होना चाहिए था। ये ऑफर तो कई बार हरियाणा सरकार ने सामने रखा, पंजाब सरकार के सामने। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। नहीं सुनाई दिया। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मिल बैठकर समस्या का समाधान होना चाहिए था। ये ऑफर कई बार हरियाणा सरकार ने रखा। मैं सबकी तरफ से एक बात बताइए, जिनसे बॉर्डर की समस्या जहाँ आज ये कश्मीर को ले सकते थे, ये झूठी अफवाहें। नहीं, आप कश्मीर का मुद्दा कहां से आ गया? ये डैम की सुरक्षा को लेकर डिबेट हो रही है, कश्मीर के मुद्दे पर कहां पर आ गए आप? अब मैं वही तो उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे उस समस्या को सुलझा नहीं पाते। इस समस्या में जबकि केंद्र नहीं, देखिए इस पर डिबेट, इस मुद्दे पर डिबेट हो चुकी है कश्मीर मुद्दे पर। एक बार मुझे मेरा पूरा वक्त कर लेने दीजिए। मैं आपको देखिए इस मुद्दे में होना ये चाहिए था कि देखिए 8,000 क्यूसेक पानी था, जिससे इन्होंने 9,725 तो हरियाणा को मिलना चाहिए, जिसमें मैं भी ये कहती थी हमें हरियाणा का पानी मिलना चाहिए। अब 9,000 के आसपास पानी छोड़ दिया गया। अगर हरियाणा 10,300 चाहिए था क्यूसेक, तो जो हरियाणा की जरूरत को पूरा क्यों नहीं रखा? देखिए आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है आपकी। जितना पानी ज्यादा चाहिए तो हमें उन्होंने डिमांड रखनी चाहिए। और ये बार चेंज किए जा रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं पता है हरियाणा सरकार को कितना पानी पंजाब से मांग रहा है। तो ये सारे मुद्दे इन सबके साथ प्रॉपर होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ वाटर प्रॉपर होना चाहिए, ये सारे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। वे प्रकाश विद्रोह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर रखिए अपनी बात। सचिन जी, मैं अपनी बहन द्विजा से पूछना चाहता हूं, जिस पानी से 44 साल से कोई विवाद ही नहीं, उसको विवादित क्यों बना रहे हैं? वो सेट फार्मूला है, उस सेट फार्मूले के तहत हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली को पानी मिल जाता है। ये विवाद बनाया किसने? ये विवाद जानबूझकर आप पार्टी ने बनाया है। जिस मामले का विवाद नहीं उसको आप विवादित बना रहे हो। SYL का पानी का अलग मुद्दा है, भाखड़े के पानी का अलग मुद्दा है। कौन राज्य प्रबंधन अपना सही कर रहा है नहीं कर रहा है वो राज्य जाने। आपका काम केवल इतना है कि जितना भाखड़ा के अंदर पानी है उस पानी के आधार पर जिस राज्य को जितना पानी मिलता है, पंजाब का जो हेडवर्क है जिससे हरियाणा को पानी मिलता है, आप रोपड़ के उस हेडवर्क से हरियाणा को पानी दे दो। आप केवल इस बात की दादागिरी कर रहे हैं कि जो भाखड़ा नहर का हेडवर्क है वो पंजाब में है और आपकी सुरक्षा है, इसलिए आप उस गेट को नहीं खोलने दे रहे। आप विशुद्ध दादागिरी कर रहे हैं और अलग मुद्दे को अलग मुद्दे से मिला रहे हैं। और जो डैम का सवाल है सुरक्षा का, वो विवादित मुद्दा आपने बनाया। यदि आपकी पुलिस गैर कानूनी काम नहीं करती, BBMP को अपना काम करने देती, तो CISF लगाने की जरूरत क्या थी? तो जो जवाब देना चाहिए आप पार्टी को वो तो दे नहीं रहे। SYL का मुद्दे कहीं ले आएंगे, कहीं पंजाब के प्रबंधन का मुद्दा ले आएंगे, कहीं दूसरा मुद्दा ले आएंगे। इन मुद्दों का भाखड़ा डैम से कोई संबंध नहीं है। 44 साल से जो लड़ाई नहीं थी वो लड़ाई आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? हम तो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। और जब आप पानी है डैम के अंदर और अब भी आप मुद्दा बना रहे हैं, अब भी आप देना नहीं चाह रहे, जो 21 से 30 मई तक बोलो गर्मी के अंदर है। अरे भाई गर्मी के अंदर है, हरियाणा अपनी भुगतेगा, पंजाब अपनी भुगतेगा। आप जो हिस्सा है मुद्दा वो बात खत्म, एक सामान्य सी बात है। पर क्योंकि आपकी नीयत खराब है, आप राजनीति करना चाहते हैं और आप जानबूझकर इस मामले को विवादित कर हरियाणा को उसका वाजिब से रोकना चाहते हो। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, हमने भगवंत मान को अभी कहते हुए सुना, वो कह रहे हैं कि भैया जो CISF के जवान वहां पर लगाए गए हैं उनको तो ऑपरेट करना तक नहीं आता, गेट खोलना नहीं आता, और ये पूरी तरह से एक प्लानिंग है, अगले साल चोरी करने का प्रयास, वो बहुत तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भगवंत सिंह मान ने इस विवाद में ये साबित कर दिया कि वे खुलकर झूठ बोलते हैं, बेशर्मी के साथ झूठ बोल लेते हैं, और उन्होंने पंजाब सरकार को
आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार को संयोग से, जिसके वो आजकल करता धरता है, उसको भी झूठ का प्रतीक बना दिया, झूठ का प्रतिनिधि बना दिया। उदाहरण के साथ मैं बात को स्पष्ट करूंगा। बीबीएमबी वो केंद्र का इदारा है जिसका काम है पानी का प्रबंधन, पानी को उस डैम का प्रबंधन और पानी किसको कितना जाए उसकी व्यवस्था को देखना। अब उस इदारे में जो पानी उपलब्ध है उसके हिसाब से पानी के वितरण का जो सिस्टम चल रहा था, बरसों से चल रहा था, उसको पंजाब ने एन नाजुक वक्त पर उसके साथ छेड़छाड़ की। ऐसा वक्त जब शैतान पड़ोसी के साथ भारत का संघर्ष चल रहा था। दूसरी बात ये कि उनको मान लीजिए बीबीएमबी का कोई निर्णय पसंद नहीं था। जी फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान है, कानून है, बीबीएमबी किसी के घर की पर्सनल दुकान नहीं, नियमों कायदों के तहत चलता है। तो नियम कायदे के तहत इंटरवीन करने के बजाय पंजाब ने क्या किया? पंजाब पुलिस को वहां पर घुसा दिया, बीबीएमबी के चेयरमैन के, बीबीएमबी के कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डाली, ताले लगा दिए। बताइए ये तरीका होता है क्या? पंजाब के मंत्री, शिक्षा मंत्री शायद वहां पर जाकर के घुस जाते हैं, वहां पर हल्ला करते हैं। ये काम मंत्रियों के हैं क्या? ये मुख्यमंत्रियों के काम है क्या? जब आप जैसे किसी पत्रकार मित्र ने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, ये क्या किया आपने, पुलिस क्यों घुसा दी, ताले क्यों लगा दिए, तो झूठ की पराकाष्ठा की पंजाब के मुख्यमंत्री ने, जिसने संविधान की शपथ खा रखी है, उस व्यक्ति ने कहा कि हमने तो इसलिए पंजाब पुलिस वहां भेजी है क्योंकि पड़ोस के साथ, पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। अंधों को भी मालूम है, साधारण से साधारण लोगों को भी मालूम है, जिनको सुनाई नहीं देता होगा उनको भी पता है कि पंजाब की ये हरकत हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने के लिए थी। उसके बाद एक और बात, मामला अदालत में चला गया, हाईकोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में निर्णय दे दिया, कुछ निर्देश दिए, पंजाब को वो निर्देश मानने थे। पंजाब जानबूझकर रिव्यू में गया, अगर भलमान साहब दिखाते तो पानी देते, भलमान साहब दिखाते तो निर्देश मानते। भगवंत सिंह मान ने क्या कहा, पब्लिकली कहा है कि हम तो हाईकोर्ट में इसलिए गए हैं ताकि ये मामला लटक जाए और वो दिन जो 12-15 दिन की विंडो है वो निकल जाए और साडा काम चल जू। तो ऐसे बेईमाना होता है क्या आपसदारी में? ऐसे संविधान की, कानून की, कोर्ट की प्रोसीजर्स का दुरुपयोग किया जाता है क्या? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को साफ करना चाहिए कि क्या वो हरियाणा के हितों की रक्षा में हरियाणा की जनता के साथ है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जो गुंडागर्दी, दादागिरी की है, क्या इनमें हिम्मत है उसकी आलोचना करने की? इधर उधर की बात करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कारवां क्यों लूटा। आज सवाल यही है कि पंजाब पाकिस्तान को पानी जाने देने के लिए तैयार है, बहकर चला जाए दरिया सरहद पार, लेकिन हरियाणा ਨੂੰ एक बूंद पानी दी नहीं देंगे। साडा पानी है, साडा का मतलब क्या है? साडा है तो साडा भी है, सामूहिक है, सबका है, प्रकृति की देन है, हरियाणा का भी उसमें हिस्सा है। लेकिन वहां की भाषा ये होती है, एक बूंद भी साडे कोल नहीं। जैसे उनकी कोई आम आदमी पार्टी की सरकार की या भगवंत सिंह मान की कोई व्यक्तिगत जागीर हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पीड़ादायक है, ये दर्दनाक स्थिति है। हम पहले ही एसवाईएल में चोट खाए बैठे, इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अमिता द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता जी, आप अपनी बात रख लीजिए। सवाल यह है कि ये जो मान सरकार जिस तरीके के हथकंडे अपना रही है, ये सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि दिल्ली में आप सरकार नहीं है आम आदमी पार्टी की, तो अब ये बदला लिया जा रहा है। पहले कभी प्रॉब्लम नहीं हुई पानी की। मैं आपसे पूछना चाहूंगी किससे बदला लिया जा रहा है? नहीं, ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं ना कि अगर सीआईएसएफ को लगाया है, बीबीएमबी सेंटर की संस्था है, वो अपनी मनमर्जी से वहां पर किसी को भी तैनात कर सकती है सुरक्षा को लेकर। आपने जो पंजाब पुलिस के अधिकारी वहां पर लगाए वो काम नहीं करने देते थे, यही वजह है कि सीआईएसएफ को वहां पर लगाया गया। 2019 में दिक्कत नहीं हुई, 20 में दिक्कत नहीं हुई, 21 में दिक्कत नहीं हुई, 22 में नहीं हुई, 23 में नहीं हुई, अब क्यों दिक्कत हुई? जहाँ तक मुझे जो समझ आ रहा है मैं वही बोल। देखिए, अगर पहली बात तो सीआईएसएफ लगाने की जरूरत वहाँ पर थी नहीं, और बहुत आराम से दोनों राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर केंद्र को जो करना चाहिए। साथ ही जो पानी का अगर समस्या है उनको
तो ये ना सोच करके हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है और पंजाब में विवाद को बढ़ने दो, तो ये ना करके केंद्र को नहीं, वो ये आरोप तो वो आप पर लगा रहे हैं कि हम तो बात करने के लिए तैयार थे, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला सीन तो पंजाब की सरकार ने क्रिएट किया, टाल मटोल तो आप कर रहे थे। किस चीज के लिए? देखिए पंजाब, मैं वही बात आपको बोल रही हूँ कि पंजाब अपने पानी के लिए आवाज उठाएगा और हम हरियाणा के पानी के लिए आवाज उठाएंगे। हरियाणा को आवाज उठा लो। पंजाब में अगर बीजेपी का अध्यक्ष है वो ये बोलता है कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे, अगर वहाँ पर कांग्रेस की पार्टी है पंजाब में तो वो वहाँ के मुद्दे जानते हुए, वहाँ की पानी की समस्या को जानते हुए वो लोग इस सर्वदलीय बैठक में ये बात बोलते हैं कि पानी की जो समस्या है, पानी पंजाब नहीं दे सकता हरियाणा को। और यहाँ नहीं, वो किसी के हक का पानी नहीं मांग रहे, हरियाणा तो अपने हक का पानी मांग रहा है। जो रेशो पहले से तो केंद्र को बड़े भाई की भूमिका में, बाप की भूमिका में आकर के दोनों राज्यों की समस्या को, पानी की समस्या को सुलझाया चाहिए था। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्टैंड कोई आप कुछ बोला आप लोगों ने, मुझे किया नहीं। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आवाज आपकी भी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, समय का अभाव था। तो देखिए, भले ही पानी की समस्या का समाधान हो चुका हो, लेकिन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति बनी हुई है। और सवाल ये उठ रहा है कि अब तक जो पंजाब पुलिस के जवान वहां पर लगाए गए थे, सवाल उठ रहा था कि वो काम नहीं करने देते बीबीएमबी के जो चेयरमैन हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं। इसी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा कि सीआईएसएफ के जवान वहां पर लगाए गए हैं। अब मान सरकार को इसको लेकर भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची क्यों हो रही है जब पंजाब की पुलिस वहां पर काम कर रही है, और बहुत संगीन आरोप भी लगा दिए हैं कि ये चोरी करने का इरादा है, प्रयास है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये फिजूल खर्ची है और सीधा सीधा यानी कि पंजाब सरकार को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।